हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसजी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, नीना एंड द बेबी स्पैरोज। स्पैरो कहते हैं गुरैये को। यहाँ पे गुरैये के बच्चे की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे देखिए बेबी स्पैरोज लिखा हुआ है। ठीक है, नीना और बेबी स्पैरोज। बच्चों, इस स्टोरी को हम लोग रीड करेंगे और हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको इसका जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना बच्चों। ओके, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का बहुत ज्यादा माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि नीना की आंट की शादी होने वाली थी, उसकी मौसी की शादी थी, इसलिए उसके घर में खुशी का माहौल था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, यानी नीना की मौसी की शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, उसके पापा, मामा और उसका छोटा भाई, ये सारे जो है दिल्ली जा रहे थे शादी को अटेंड करने के लिए, शादी में। ठीक है, एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, यानी कि नीना के अलावा। ठीक है, नीना के अलावा हर कोई खुश था, यानी कि नीना के अलावा सब कोई खुश था। ओके, एवरीवन वाज हैप्पी यानी सभी कोई खुश था नीना को छोड़कर। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी माँ उसे मार्केट ले गई नए कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, वट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। माँ ने कहा कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। नीना ने कहा, मैं न्यू ड्रेस नहीं चाहती हूँ, मैं नए कपड़े नहीं चाहती हूँ माँ। ठीक है, ऐसा नीना ने कहा। सलवार कमीज देन, फिर उसकी माँ कहती है कि तो फिर सलवार कमीज। नीना शुक हर हेड। ऐसा सुनकर नीना ने अपना सिर हिलाया, यानी कि थोड़ा सा उसने गुस्सा जाहिर किया। ठीक है, व्हाट अबाउट दोज लवली व्हाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। फिर उसकी माँ कहती है कि उस प्यारा सा शूज जो तुमने पिछले हफ्ते देखा था सफेद रंग का, उसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, लवली मतलब होता है प्यारा, खूबसूरत। ठीक है बच्चों, आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर। फिर नीना कहती है कि मुझे वह भी नहीं चाहिए माँ। ठीक है, नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की माँ दुखी हो गई। अपसेट मतलब दुख होना। ठीक है, बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे घर वापस आए और लंच किया। लंच कहते हैं दोपहर के भोजन को। ठीक है, यानी कि वे घर वापस आए और खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। लंच करने के बाद, यानी भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद उसकी माँ नीना के पास गई और नीना के करीब जो है बैठ गई। What is it child? She asked. उसने कहा, यानी माँ ने कहा कि यह सब क्या है बच्ची। Why did you say no to everything? तुम हर चीज के लिए ना क्यों करती हो। ओके, अब आगे देखिए बच्चे। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू देखिए, मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। नीना कहती है कि माँ, मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, माँ ने कहा लेकिन क्यों। नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स। चिक्स कहते हैं गाल को। इंस्टीड मतलब होता है के अलावा। ठीक है, यानी कि नीना ने कुछ नहीं कहा, इसके अलावा जो है उसके गाल से जो है आंसू के दो बड़े बड़े बूंद गिर गए। ठीक है, मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। माँ ने ऐसा देखकर नीना के गले में हाथ रख दिया। डोंट क्राई माई पेट। देखिए बच्चों, पेट लिखा है यहाँ पे। पेट मतलब होता है प्यारा, लाडला, जिसे हम प्यार करते हैं उसे पेट कहते हैं। ठीक है, डोंट क्राई माई पेट, यानी कि मत रो मेरी बच्ची। ऐसा किसने कहा, माँ ने कहा, शी सेड। ठीक है, उसने कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। बॉदर मतलब होता है परेशान करना, कष्ट देना, तकलीफ देना। ओके बच्चों, तो माँ कहती है कि तुम क्यों नहीं बताती हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। ओके, तब देखिए नीना कहती है, मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीना's cheeks। जो है
नीना के गाल से और भी आंसू बहते हैं, यानी कि नीना और भी ज्यादा रोने लगती है। मदर शी सेड, उसने कहा, नीना ने कहा, देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। नीना कहती है कि मेरे रूम के बुक शेल्फ कहते हैं किताब रखने का जो अलमारी होता है, ठीक है। नीना कहती है कि मेरे रूम के बुक शेल्फ में स्पैरोज का नेस्ट है, यानी कि गुरैये का एक घोंसला है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले में 2 छोटे छोटे स्पैरोज है, यानी कि गुरैये हैं, ठीक है। आई सी सेड मदर, माँ ने कहा, अच्छा अब पता चला, ठीक है, अच्छा। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर feathers, यानी कि अब उसके जो है पंख निकलने ही वाले हैं, ठीक है, अब उसके पंख निकल ही रहे हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और उसे बड़ा होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें बड़ा होने के लिए भोजन चाहिए। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप 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 आस्किंग फॉर फूड, वह दिन भर भोजन के लिए चिप 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 करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं चिप चिप करके। आई सी सेड मदर, ऐसा सुनकर के उसकी माँ ने कहा, अच्छा, ठीक है। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। फिर नीना कहती है कि अगर हम चले जाएंगे तो सारा घर जो है, पूरा घर क्या होगा, लॉक्ड हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, और फिर पापा और मामा स्पैरोज अपने बच्चे को कैसे खाना खिलाएंगे। फीड मतलब होता है खाना खिलाना, ओके। ओह नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, माँ ऐसा सुन करके, नीना की जो हमदर्दी है ऐसा देख करके माँ रो पड़ी और उसे जोर से गले लगाया, नीना को जोर से गले लगाया। हग मतलब होता है बच्चों गले लगाना, यहाँ पे देखिए HUG हग, हग मतलब गले लगाना होता है, ठीक है। नीना की माँ रो पड़ी और अपनी बच्ची को यानी कि नीना को गले से लगा लिया। इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, इसीलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना समस्या की कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, तकलीफ होना, ठीक है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली, फिर नीना कहती है कि क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं माँ, क्या सच में ऐसा कर सकते हैं। यस यस, उसकी माँ कहती है, यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। माँ कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, हम तुम्हारे कमरे से तुम्हारा सारा सामान को हटा लेंगे और कमरे को जो है बाहर से बंद कर देंगे, ओके। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। आगे वो कहती है कि इस तरह से पूरा घर जो है सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और पापा और मामा स्पैरोज भी आराम से यानी आसानी से आ जा सकेंगे, ओके। जस्ट आगे देखिए, जस्ट थिंक नीना, जरा सोचो नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. जरा सोचो नीना, जब तुम शादी में इंजॉय कर रही होगी तो बेबी स्पैरोज जो है, छोटे छोटे स्पैरोज हैं, वो बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और सुंदर हो जाएंगे अपने घोंसले में, ओके। गुड आइडिया इजंट इट, उसकी माँ आगे कहती है कि क्या यह अच्छा विचार नहीं है। इट वॉज अ गुड आइडिया, यह बहुत अच्छा विचार था। When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. जब नीना शादी से वापस आई तो उसने देखा कि उसके कमरे में मोटे मोटे छोटे 2 स्पैरोज जो है पूरे कमरे में उड़ रहे हैं। And wasn't Nina thrilled? थ्रिल्ड कहते हैं बच्चों, देखिए बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी होना थ्रिल्ड कहलाता है, ओके। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और नीना का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, यानी कि जब वह शादी से वापस आई तो वो जो छोटे छोटे स्पैरोज थे घोंसले में, वो बड़े होकर के उड़ने लगे हैं उसके कमरे में, ठीक है। यह देख करके नीना का खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिए वो छोटे छोटे जो स्पैरोज नेस्ट में थे वो बड़े होकर के उड़ रहे हैं पूरे कमरे में, और यहाँ पे नीना है देखिए खुश दिखाई दे रही है, ठीक है।
बच्चों अब हम लोग देखते हैं न्यू वर्ड्स। मार्केट, मार्केट कहते हैं बाजार को, है ना। बॉदर मतलब होता है कष्ट, तकलीफ होना। प्रॉब्लम मतलब समस्या। ओके। ड्रेस कहते हैं पहनावे को, जो हम पहनते हैं कपड़े, उसे ड्रेस कहते हैं ना। अपसेट मतलब होता है दुख होना। रिमूव मतलब होता है हटाना। कोई चीज कहीं पर रखा हुआ है ना, तो उसे आप वहां से दूसरे जगह हटाते हैं, तो उसे रिमूव करना कहते हैं। वेडिंग मतलब होता है बच्चों शादी। लवली मतलब प्यारा। प्लम्प मतलब होता है मोटा, थुलथुलेदार। जैसा कि कोई पक्षी का बर्ड होता है, सॉरी, जो किसी पक्षी का जो छोटा बच्चा होता है ना, अंडे से निकलने के बाद जब उसके पंख निकलते हैं, पंख निकलने के समय यानी कि पंख निकलने के जस्ट पहले या फिर उस टाइम में जो उसका बॉडी लुक होता है ना, उस टाइम आप देखे होंगे कि मोटे थुलथुले टाइप के होते हैं वो पक्षी के बच्चे, ठीक है। तो उसी को जो है प्लम्प कहते हैं, मोटा होता है। ओके बच्चों। और वैसे भी फैट मतलब भी मोटा होता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, यहां देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल क्यों था बच्चों। अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि नीना की आंट की शादी होने वाली थी, इसलिए उसके घर में खुशी का माहौल था। इसका आंसर होगा बच्चों, देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड एवरीवन in the house was going to Delhi for the wedding. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, why was नीना worried। नीना जो है चिंतित क्यों थी। worried मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। नीना चिंतित क्यों थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, नीना was worried for the baby sparrows। नीना बेबी स्पैरोज को लेकर के चिंतित थी, है ना। उसे चिंता हो रही थी कि अगर हम चले जाएंगे तो पूरा घर बंद हो जाएगा और फिर पापा और मामा स्पैरोज उसे खाना नहीं खिला पाएंगे, इसीलिए वो छोटे बेबी स्पैरोज को लेकर के चिंतित थी, है ना। तो इसका आंसर होगा बच्चों, नीना वॉज वॉरिड फॉर द बेबी स्पैरोज। शी थॉट इफ वी गो टू द वेडिंग द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। So Nina was worried. Okay. Question number 3. What did mother suggested? माँ ने क्या सुझाव दिया। Suggest मतलब होता है सुझाव देना। Okay. माँ ने क्या सुझाव दिया। तो आंसर में होगा बच्चों, mother suggested that they will let the window open for the papa and mama sparrows and lock the door on the outside. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। What did Nina find when she came back from the wedding? जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या पाया। तो आंसर में होगा बच्चों, नीना फाउंड 2 plump little sparrows flying all over the room. ओके। नीना जब शादी से वापस आई तो उसने छोटे छोटे मोटे स्पैरोज को अपने कमरे में उड़ते हुए देखा। ओके। चलिए अब देखते हैं आगे। यहां पे देखिए बच्चों पिक्चर स्टोरी, ठीक है। नंबर द जंबल पिक्चर स्टोरी करेक्टली। ये जो पिक्चर स्टोरी आपको दी हुई है तो इसको करेक्टली जो है ना, इसके नंबर को सही नंबर में इसको सजाना है, ठीक है। देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। फिर उसको नीचे लिखना है। नीचे आपके लिए कुछ खाली जगह दिए हुए हैं, उसमें आपको लिखना है। चलिए हम लोग इसको नंबरिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। नंबर यहां देखिए, पहली बात तो यह है कि नीना दुखी थी, ठीक है। इसका आंसर करते हैं, नीना दुखी थी। नीना इज सैड, ठीक है। तो ये पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर, नीना इज सैड, ये एक नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए मदर आस्क्ड व्हाई। नीना दुखी थी तो माँ ने पूछा था कि क्यों, तो यहाँ पे नंबर 2 होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन। नीना जो है बेबी स्पैरोज को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, तो नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नंबर 3। अब देखिए मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। माँ ने कहा कि हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे, है ना। जब नीना अकेले स्पैरोज को नहीं छोड़ना चाहती थी तो माँ ने कहा था ना कि हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। नीना वॉरिड थी, नीना चिंतित थी बेबी स्पैरोज को लेकर के। तो यहाँ पे नंबर 4 होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे नंबर 4, ठीक है। अब देखिए लास्ट बचा है तो यही होगा 5 नंबर। नीना जब विंडो को ओपन करने की बात कही उसकी माँ, तो नीना खुश हो गई थी, है ना। तो नीना इज हैप्पी अगेन, नीना फिर से खुश हो गई। ओके। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके। यहां पे देखिए
टीम टाइम दिया हुआ है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड विजिटिंग यू एवरी डे। यहां से कह रहा है कि क्या आप हर रोज पक्षी से मिलना चाहेंगे। अगर आप मिलना चाहते हैं पक्षी से, जो है पक्षियों को फीड कराना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे यस, ठीक है। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बर्थ एंड फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स, ठीक है। यानी कि बर्ड्स को खिलाने के लिए या फिर उसको नहलाने के लिए, नहाने और खिलाने के लिए एक कोई गुप्त स्थान बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यू कैन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड। आप जो है स्कूल के प्लेग्राउंड के किसी कोने से शांत से जगह में जो है पानी का कटोरा रख सकते हैं। बाउल ऑफ वाटर, बाउल मतलब होता है कटोरा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए कटोरा है। तो आप जो है ना अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में कहीं पर कोने पर जो है एक पानी का कटोरा रख सकते हैं। ओके। लीव ब्रेड क्रम्स, ग्रेन्स एटसेट्रा फॉर योर फीदर फ्रेंड। फीदर फ्रेंड मतलब होता है पंख वाले दोस्त। फीदर कहते हैं पंख को, ठीक है, फ्रेंड दोस्त को कहते हैं। तो फीदर फ्रेंड मतलब पंख वाले दोस्त। तो पंख वाले दोस्त आपके कौन हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, है ना। तो आप अपने पंख वाले दोस्त के लिए ब्रेड क्रम्स कहते हैं रोटी के टुकड़े को, ठीक है। ब्रेड क्रम्स मतलब होता है टुकड़े करना। तो रोटी के टुकड़े या फिर कोई अनाज जो है अनाज इत्यादि को आप अपने पंख वाले दोस्त के लिए छोड़ सकते हैं। लिव मतलब होता है छोड़ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब यह है कि आप अपने पंख वाले दोस्त के लिए खाना छोड़ सकते हैं, यानी कि रोटी का टुकड़ा या फिर अनाज उसे खाने के लिए दे सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। आपको यहाँ पे कोई जो है ना बर्ड का डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करना है और उसको कलर भी करना है। ओके। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक्टिविटी दिया हुआ है, लेट्स मेक अ बर्ड। चलिए एक पक्षी बनाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे बच्चों, आप खुद से इसे बना सकते हैं घर पे। नंबर 1 थिंग्स यू नीड, जिन चीजों की आपको जरूरत होगी। यहाँ पे देखिए नंबर 1 ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, पुराना ग्रीटिंग कार्ड। दाल, ठीक है, दाल यहाँ पे चाहिए आपको। ब्लैक बिंदी या फिर बीड्स फॉर आईज, आंख बनाने के लिए आपको बिंदी या फिर कोई जो है ना दाने, गोल गोल दाने चाहिए। सीजर होता है, कैंची को कहते हैं। गम यानी कि लट्ठा जो होता है गम। ओल्ड न्यूज़पेपर, पुरानी न्यूज़पेपर। ओल्ड शूलेस, पुराना शूलेस। ओके, इन सब चीजों की आपको जरूरत हो सकती है इसके लिए। स्टेप नंबर 1 देखिए, मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट। कोई पुरानी ग्रीटिंग कार्ड में आपको जो है पक्षी का जो है डायग्राम बनाना है और उसको कट कर लेना है, काट लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम आपके लिए आपके सामने दिया हुआ है, फोटो आपके सामने दिया हुआ है। इस तरह से आपको कट करना है, ठीक है। डायग्राम बनाना है फिर उसको कट कर लेना है, काट लेना है। देखिए स्टेप नंबर 2, कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन। कीप द फैन क्लोज्ड। अब क्या करना है नंबर 2 में कि पुरानी न्यूज़पेपर को आपको काटना है, इस तरह से काटना है जैसे कि पंखे होते हैं, ठीक है, और उसको फिर क्लोज कर लेना, बंद करके रखना है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन। और फिर क्या करना है, बर्ड्स जो आपने बनाया था फिर ग्रीटिंग कार्ड में और उसको कट कर लिया था, उसके ऊपर बैक यानी कि उसके पीठ पर जो है न्यूज़पेपर जो आपने काटा था फैन के रूप में, उसको पास कर देना है। इस तरह से यहाँ पे देखिए डायग्राम में जो दिया हुआ है, इस तरह से उसके पीछे से जो कट किया हुआ वहां से इस तरह से पास कर देना है, ताकि लगे कि जो न्यूज़पेपर के पंखे जो आपने पंखे के टाइप के न्यूज़पेपर बनाए हैं, काटे हैं, उसको वहां पे पास कर देना है और वो ऐसे उसको सेट करना है जैसे लगे कि पक्षी का वो पंख है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, मेक द आई बाई स्टिकिंग अ बिंदी। अब इसको जो है ना उसकी आंख बनाना है, बिंदी सेट करके बिंदी लगाकर आंख बना देना है। स्टेप नंबर 5, पेस्ट अ स्ट्रिंग और ओल्ड शूलेस टू हैंग द बर्ड। अब पक्षी को लटकाने के लिए कोई धागा या फिर पुराना शूलेस को, जूते का जो फीता होता है उसे शूलेस कहते हैं, पुराने जूते का कोई फीता या फिर कोई धागे से उसको बांध लेना है लटकाने के लिए, ठीक है। ये था। अब देखिए वर्ड बिल्डिंग। देखिए यहां बच्चों लिखा है कि राइट डाउन सुइटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बेलो। नीचे जो लिस्ट दिए हुए हैं शब्दों के, यहां से वर्ड को चूज करके,
ठीक है, और यहां से वर्ड को उठा करके आपको सही सही वर्ड इन खाली जगहों में भरना है। ओके, तो यहां देखिए खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद वुमेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होगा फैट। ये मोटी दिख रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फैट होगा। यहाँ देखिए फैट लिखा हुआ है, फैट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अ फैट वुमेन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए रोज, तो यहाँ पे रेड होगा। ये रोज जो है आपको दिख रहा है ना, रेड कलर का है, तो यहाँ पे रेड होगा, रेड रोज। यहाँ पे देखिए बॉय, तो अ हैप्पी बॉय खुश दिखाई दे रहा है, तो अ हैप्पी बॉय होगा। यहाँ पे हैप्पी डालना है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए पिकॉक, तो ब्यूटीफुल पिकॉक होगा, यहाँ पे ब्यूटीफुल डालना है। ठीक है, अ ब्यूटीफुल पिकॉक, यानी कि एक खूबसूरत मोर। यहाँ पे देखिए ब्लैक यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, तो यहाँ पे बोर्ड लिखा है, तो अब ब्लैक बोर्ड होगा। यहाँ पे देखिए लंबा सा आदमी है, तो यहाँ पे क्या हो, मैन मतलब आदमी, तो ये लंबा आदमी है, तो यहाँ पे टॉल होगा। यहाँ देखिए वर्ड दिया हुआ आपके टॉल दिया हुआ है, तो इसको जो है यहाँ पे डालना है। ठीक है, अ टॉल मैन। ओके, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है बच्चों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।